हेलो एस्पिरेंट ऑफ CGL 2025। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मेरी लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो कि अक्टूबर महीने की है, जो कि 3% DA इंक्रीज़ होने के बाद है। तो इस महीने सरकार ने मुझे बहुत पैसा दे दिया है। शायद फर्स्ट पहली बार लाइफ में इतना पैसा मैंने अपने अकाउंट में क्रेडिट होते हुए देखा है। तो मैं आपको बताऊंगा पैसे की सैलरी के अलावा और कौन कौन सी चीज़ जो इस बार इस महीने में सरकार ने मुझे दी। तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब इतने इतने रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे होते हैं। तो जो आपने मेहनत की है 3-4 साल लास्ट के, लगता है कि कुछ ना कुछ उसका फल मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि इस सैलरी स्लिप को एज ए मोटिवेशन लीजिए कि थोड़ी सी और चंद महीनों की मेहनत, फिर आप भी इतनी सैलरी के हकदार हो जाओगे। तो चलिए बात करते हैं कि मुझे सैलरी के अलावा इस महीने कौन कौन से एक्स्ट्रा पर्क्स और मिले गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मेरी इतनी ज़्यादा सैलरी हो गई। मेरी ये सैलरी स्लिप देख रहे हैं, ये अक्टूबर के मंथ की मेरी सैलरी स्लिप है। और मेरा नाम, डेजिग्नेशन, पे ऑफ फॉर द पीरियड, पे बैंड, अकाउंट नंबर, बेसिक पे सब लिखा ही होगा। तो मोटा मोटा सब सेम ही है पिछले मंथ की तरह, बस ये DA थोड़ा मेरा मतलब बढ़ गया है अक्टूबर मंथ के महीने में। और मेरी जो ये पहले आती थी 89 अप्रोक्स सैलरी आती थी, 88 या 89 ऐसी टोटल, तो वो अब 90,100 आने लगी है। और थोड़ा जो मेरा पहले 6,900 कुछ कटता था ग्रॉस रिकवरीज, अब मेरी वो 7,775 कट रही हैं। तो ये है बस। अब नेट सैलरी मेरे अकाउंट में, जो नेट सैलरी क्रेडिट हुई थी इस बार, वो 82,325 रुपये हुई थी। तो मैं अगर देखूं तो मतलब ये तो मेरा पैसा मेरे अकाउंट में 82,325 आया, और उसके अलावा और क्या क्या मेरे अकाउंट में आया देखते हैं। ये मेरा NPS का क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस है, जो इस महीने सरकार ने मेरे अकाउंट में 17,027 क्रेडिट कर दिए थे। ये किए थे क्योंकि मेरी सैलरी से स्लिप से आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय टायर 1 में सरकार ने 7,095 काटे, जिसका 140% और ऐड करके सरकार ने मेरे NPS अकाउंट में 17,027 क्रेडिट कर दिए गए हैं। ये भी एक तरह से मेरा ही रुपये है। भले ही लोग कहते हैं कि जो पैसा मिल नहीं रहा है वो क्यों ऐड करना, पर भाई मेरा ही पैसा है, एक तरीके से सेविंग ही मान लो, भविष्य में काम ही आना है। तो सरकार ने 17,027 मेरे अकाउंट में और क्रेडिट कर दिए। तो ये दो, एक तो वो अब दो पर्क्स हो गए। एक तो मेरी जो इन हैंड सैलरी थी, इन हैंड, उसके बाद NPS। इसके बाद इस महीने जो कि दिवाली का मौसम था, तो इस महीने सरकार ने मुझे दिवाली बोनस भी दिया, जो कि 13,816 रुपये था। ये मुझे CSS कैडर से नहीं मिला, ये मुझे पोस्टल डिपार्टमेंट से मिला, क्योंकि मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में पिछले वर्किंग था। तो जैसे मैं बोनस का ये नियम है कि जहाँ भी आप 31 मार्च 2024 या 25 में आप जहाँ भी जॉब कर रहे होंगे, वही डिपार्टमेंट आपको बोनस देगा। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन लिखी थी वहाँ के लिए। तो मेरा 13,816 रुपये आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर को क्रेडिट हुआ था। तो तीसरा पर्क जो मुझे गवर्नमेंट सर्विस में करते हुए ये मिला। चौथे पर्क की बात करते हैं, ये मेरा आप देख रहे होंगे 4375। ये मेरा है ब्रीफ केस अलाउंस, जो कि आप अगर आप CSS कैडर में आते हैं तो आपको एक ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। तो ये भी मेरा 16 अक्टूबर को क्रेडिट हुआ था। तो सोचिए कि 16 अक्टूबर मंथ में कितना सरकार ने मुझे दिया है पैसा। उसके बाद एक और पर्क मिला सरकारी नौकरी का। ये है मेरा 3961, जो कि 17 अक्टूबर को क्रेडिट हुआ मेरे अकाउंट में। ये मेरा DA का एरियर है जो मुझे प्राप्त हुआ। तो बात की जाए कि इस महीने अक्टूबर के मंथ में सरकार ने कितना पैसा मुझे ओवरऑल दिया। तो मेरी नेट सैलरी क्रेडिट हुई थी इस महीने 82,325 रुपये। फिर मेरे सरकार ने NPS दिया 17,027 ब्रीफ केस अलाउंस मुझे दिया 43,4375 DA अलाउंस दिया 3961। एरिया रही अलाउंस, ठीक है। दिवाली बोनस 13,816 रुपये। तो टोटल मेरी नेट सैलरी जो थी इसमें 1,21,504 रुपये हुई। उसके बाद 2 डिडक्शन और हैं जो मैंने इसमें नहीं जोड़ी हैं, वो CGHS और
CGHS, अगर इनको भी मैं जोड़ देता हूँ तो 1,22,184 रुपये सरकार ने मेरे अकाउंट में, इतना पैसा बहुत होता है मेरे ख्याल से। तो 1,22,184 सरकार ने मेरे अकाउंट में इस मंथ क्रेडिट किए ओवरऑल। इतना मोटिवेशन बहुत होता है, मतलब एक नॉर्मल, मतलब BSc होल्डर्स के लिए 1,22,000 अक्टूबर मंथ में सैलरी ओवरऑल सैलरी उठाना सरकार से एक काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि कम सैलरी नहीं है, मतलब अच्छे अच्छे प्राइवेट में आप जाओगे तो उतनी ही सैलरी उनको मिल पाती है, कितना भी उनने हार्डवर्क किया हो कुछ भी हो, तो आपको सरकार थोड़े से हार्डवर्क में मतलब इतना दे रही है। तो एक बहुत अच्छी, मतलब लगता है ऐसे देख के लगता है कि वास्तव में जो आपने मेहनत की है थोड़े प्रीवियस ईयर में, वो अच्छी, इसका फल आपको अब मिल रहा है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसलिए आप इसको देख के मोटिवेट होइए, और CL 2025 आने वाला है, का मेंस आने वाला है, उसके पढ़िए, और कुछ महीनों में इतने पे आपके अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाएंगे। और सोचिए अभी इतने हैं, जब 8 पे कमीशन लगेगा तो आराम से जितनी सैलरी मैंने आपको दिखाई है 22 भी, ये तो हमारी शायद ग्रॉस हो जाएगी फिर तक। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।